Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the decoder. Last class we discussed about the encoder और encoder को समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था दैट इज कंप्यूटर. तो आज डिकोडर को भी समझने के लिए हम लोग उसी एग्जाम्पल का यूज करने वाले हैं. यू नो द कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस और जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग फीड कर रहे हैं कंप्यूटर को दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स. बट कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस होने की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर को फीड कर रहे हैं उसको वो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है दैट इट कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी फॉर्म. तो जो भी हमारी नॉन इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है किस फॉर्म में, तो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है. क्योंकि उस डिवाइस को कौन सी इंफॉर्मेशन समझ रही है, जीरोस एंड वंस की इंफॉर्मेशन समझ रही है. मतलब जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं इट इज़ वर्किंग ऑन जीरोस एंड वंस. तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको जो डिवाइस कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है दैट डिवाइस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एनकोडर. ओके, कौन सा, नॉन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना किसमें, तो कोडेड फॉर्मेट में. और इसका ही अपोजिट प्रोसेस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिकोडिंग एंड द डिवाइस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिकोडर. क्योंकि ठीक है कंप्यूटर को कौन सा डेटा समझ रहा है, तो कंप्यूटर को बाइनरी डेटा समझ रहा है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट वाला डेटा समझ रहा है. बट सपोज कंप्यूटर गिव्स अस अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, वो हमें समझने वाला है क्या, तो वो हमें नहीं समझेगा. रीबैक जो मैनिपुलेट किया है कंप्यूटर ने डेटा वो हम लोगों को एज अ आउटपुट करके मिलेगा, तो वो जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट में रहेगा. तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे नॉन इंफॉर्मेशन में, हमारे अल्फ़ाबेट्स में, नंबर्स में, स्पेशल सिंबल्स में. तो कोड को कन्वर्ट करना है नॉन इंफॉर्मेशन में, तो उसके लिए हमें जो डिवाइस लगेगा दैट डिवाइस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिकोडर एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिकोडिंग. तो फिर से सुनिए, नॉन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना कोडेड फॉर्मेट में दैट इज कॉल्ड एज एनकोडिंग एंड कोडेड फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है नॉन इंफॉर्मेशन में दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिकोडिंग एंड डिवाइस इज कॉल्ड एज अ डिकोडर. ओके, एंड इन दिस चैप्टर हम लोगों ने 4 डिवाइस स्टडी कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर. All are the combinational logic circuit because it depend upon the present input. So come to the decoder. A decoder is a combinational logic circuit which is used to change the code into the set of signal. Okay, कोई भी कोड हो, इट मे बी इन द जीरोस एंड वंस फॉर्मेट, जो हम लोगों को नहीं समझता है वो कोड, जिसको वो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे सेट ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्लियर है बच्चों? तो हमारे सिलेबस में जो डिकोडर है दैट इज नथिंग बट BCD टू डेसिमल डिकोडर. लेट्स कम टू द BCD टू डेसिमल डिकोडर. At the input side, there is a presence of 4 bit to represent the BCD information. And in case of decoder, we are going to convert that BCD information into a respective decimal information. So at the output side, there is a presence of how many output? Total 10 output starting from 0 to 9. Or you can denote as Y0 to Y9. Okay. So when we provide the input as 0 1 0 1, रैंडम एक कॉम्बिनेशन ले लिया है मैंने, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट द BCD ऑफ 5. व्हाट वी गेट द आउटपुट, वी विल गेट द आउटपुट एज अ Y5. तो जो भी Y5 का आप लोगों का LED रहेगा, सपोज वी कनेक्ट ऑल द आउटपुट टू द LED, तो जो Y5 का जो आउटपुट रहेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, टर्न ऑन हो जाएगा, और बाकी जो आउटपुट है वो क्या रहेंगे, टर्न ऑफ कंडीशन में रहेंगे. तो ऐसे हम लोगों का जो हाईएस्ट BCD नंबर है वो है 9. तो आप लोग 0 से लेके 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन दोगे उसके लिए आपको आउटपुट मिलेगा. सपोज वी प्रोवाइड द इनपुट एज 0 0 0 0. तो 0 0 0 0 प्रोवाइड करने के बाद आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो Y0 वी गेट दी आउटपुट.
because 0000 is the BCD number for the 0. ओके तो हमें कौन सा आउटपुट मिलेगा, Y0 एज अ आउटपुट मिलेगा। तो Y0 की जो LED है वो टर्न ऑन हो जाएंगी, बाकी सब LED क्या रहेंगी, टर्न ऑफ रहेंगी। सिमिलर फॉर 0001 Y1 टर्न ऑन होगा और उस टाइम पे Y0 क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा और बाकी सब टर्न ऑफ रहेंगे। सिर्फ कौन सा आउटपुट आप लोगों को मिलेगा, Y1 मिलेगा। ऐसे आप लोग 0 से लेके 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन दोगे तो यू विल रिफ्लेक्ट द आउटपुट और जो रिस्पेक्टिव LED है वो टर्न ऑन हो जाएंगी। बीच में आप लोगों के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, मैं 2 एग्जाम्पल लेके आप लोगों को और समझाती हूँ। 1000 इज द BCD ऑफ 8। ओके तो कौन सा LED ग्लो होगा, Y8 का LED उस टाइम पे ग्लो होगा जाएगा, तो यू विल गेट द आउटपुट फॉर Y8। सिमिलरली 1001 इनपुट प्रोवाइड किया है आप लोगों ने एज ABCD, तो आउटपुट क्या मिलेगा, Y9 मिलेगा। तो Y9 टर्न ऑन हो जाएगा और Y8 क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। सो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस केस, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द BCD इनपुट we will get the respective decimal output at that time। तो जो भी उस डेसिमल आउटपुट की LED है उस टाइम पे टर्न ऑन हो रही है, तो that decoder is also called as a 1 of 10 decoder। From this 10 output we are getting just 1 output at a time। okay? इसीलिए BCD to decimal decoder का दूसरा नाम क्या है, तो 1 of 10 decoder है। तो होप सो यू गाइज आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर। सो हम लोगों ने कितने इनपुट दिए हैं, वी प्रोवाइड द इनपुट फ्रॉम 0 to 9, और जैसे हम लोगों ने 0 to 9 तक इनपुट प्रोवाइड किए हैं वी विल गेट द रिस्पेक्टिव आउटपुट। जैसे कि 0000 प्रोवाइड करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, Y0। 0110 प्रोवाइड करने के बाद वी विल गेट द आउटपुट एज अ Y6 हाई मिलेगा, बाकी सब उस टाइम पे क्या मिल रहे हैं, लो मिल रहे हैं। ओके देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ 1 of 10 डिकोडर। एट ए टाइम एक ही आउटपुट हाई है, बट एज देयर आर 4 इनपुट 2 raised to the power 4 इज टोटल 16। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन दे सकते हैं बच्चों, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन वी कैन प्रोवाइड एट द इनपुट साइड। बट फिलहाल हम लोगों ने कितने कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किए हैं, जस्ट वी प्रोवाइड फर्स्ट 10 कॉम्बिनेशन। What about the remaining 5 combination, जैसे कि 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 एंड 1111। व्हाट अबाउट दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन सपोज टू भी हम लोगों ने इनपुट साइड में प्रोवाइड किए, तो क्या होगा, कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एज देयर आर 4 इनपुट, तो आप लोग कोई भी 0 and 1 के कॉम्बिनेशन इनपुट में दे सकते हो, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 से लेके 9 तक ही कॉम्बिनेशन दो, कैन प्रोवाइड एनी इनपुट। ओके तो ये जो 5 कॉम्बिनेशन है वो भी हम लोग दे सकते हैं एट दी इनपुट साइड। सो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इनपुट तो हम लोग 16 दे सकते हैं, बट हमें आउटपुट कितने कॉम्बिनेशन के लिए मिलेगा, तो हमें आउटपुट सिर्फ मिलेगा 0 से 9 के लिए, बाकी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है 10 है, ये क्या है 11 है, ये लास्ट वाला कौन सा है 15 है। तो 10 से लेके 15 तक आउटपुट प्रेजेंट है क्या, तो आउटपुट प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो आउटपुट ही प्रेजेंट नहीं है, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए आपको आउटपुट मिलेगा क्या, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस 5 combinations are the invalid combinations for BCD to decimal decoder। Why it is so clear? ओके क्योंकि ये जो 10 से 15 कॉम्बिनेशन है हम लोग BCD में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। इफ़ यू नो अबाउट द BCD, हाउ टू रिप्रेजेंट द BCD इंफॉर्मेशन, तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। जो भी वैलिड कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ कितने हैं, तो 0 से लेके 9 तक आप लोग
कोई भी इनपुट वैलिड कॉम्बिनेशन दे सकते हो फ्रॉम 10 to 15, आपको आउटपुट मिलेगा क्या? तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन जब आप लोग प्रोवाइड करोगे यू विल नॉट गेट द आउटपुट फॉर एनी कॉम्बिनेशन, क्योंकि 0 से 9 के लिए वो कॉम्बिनेशन है ही नहीं। 0 से 9 के लिए कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप लोगों की वो रिस्पेक्टिव एलईडी टर्न ऑन होगी, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आप लोग प्रोवाइड करते हो तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ आउटपुट। क्लियर है बच्चों? नाउ लेट्स कम टू द आउटपुट एक्सप्रेशन कि आउटपुट एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। जब 0 0 0 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? y0। तो आप लोग आउटपुट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे y0 के लिए? तो कब y0 आपको मिलेगा? जब आप लोग इनपुट कॉम्बिनेशन क्या प्रोवाइड कर रहे हो? 0 0 0 0। सो 0 के लिए लिखना है तो 0 के लिए कैसे लिखते हैं बच्चों? तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो a बार, b बार, c बार एंड d बार, बिकॉज ऑल द वेरिएबल्स आर 0। तो जब 0 को हम लोगों को लिखना है तो हम लोगों को उस वेरिएबल को कैसे लिखना है? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है। सिमिलरली व्हेन यू अप्लाइड द इनपुट एज अ 0 0 0 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा? तो y1। तो आउटपुट इक्वेशन क्या रहेगा? तो a बार, b बार, c बार, d। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 0 0 1 0 आउटपुट कौन सा मिलेगा? तो y2 मिलेगा। जो आउटपुट इक्वेशन है वो क्या रहेगा? a बार, b बार, c, d बार। अप टू आप लोग y9 के लिए कॉम्बिनेशन सपोज 9 के लिए लिखते हैं तो कैसे लिखोगे? 1 है तो उसको एज इट इज वो वेरिएबल लिखोगे, 0 है तो उस वेरिएबल का क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सो a, b बार, c बार, d। इस तरीके से आप लोग पूरे आउटपुट के लिए क्या लिख सकते हो? तो आउटपुट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एज देयर आर टोटल 10 आउटपुट्स आर देयर, तो कितने आउटपुट इक्वेशन लिखना पड़ेगा? 10 आउटपुट इक्वेशन लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम y0 टू y9। कुछ एक्सप्रेशन मैंने लिख के बताया है, बाकी के एक्सप्रेशन आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने आउटपुट एक्सप्रेशन लिखे हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट एक्सप्रेशन। कभी भी गलती हुई आउटपुट एक्सप्रेशन लिखने में तो ये आउटपुट एक्सप्रेशन चेक कर लेना है। ओके, नाउ द आईसी विच इज़ यूज्ड, तो ये जो आप लोग एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं दिस इज अप्लीकेबल फॉर द लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करते समय यही आउटपुट एक्सप्रेशन को देख के आप लोगों को लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो हम लोग वो भी देखेंगे सबसे लास्ट में। बट बिफोर कमिंग टू द लॉजिकल डायग्राम, द IC विच इज़ यूज फॉर द BCD टू डेसिमल डिकोडर इज IC 7445। तो ये IC कैसे वर्क करती है? लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द IC 7445। So this IC 7445 having active high input but active low output। तो अभी जब हम लोग कंसिडर कर रहे थे, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि इनपुट भी एक्टिव हाई है और आउटपुट भी एक्टिव हाई है। इफ यू गाइज आर कंसिडरिंग फॉर द IC 7445 तो इनपुट एक्टिव हाई कंसिडर करना है, बट आउटपुट को क्या कंसिडर करना है? एक्टिव लो कंसिडर करना है। जब भी एक्टिव लो ये वर्ड यूज होता है तो आप लोग क्या लगाओगे? तो इन फ्रंट ऑफ दैट इनपुट और आउटपुट आप लोग बबल लगाओगे। बट यहाँ पे इनपुट तो एक्टिव हाई है तो इनपुट के साइड में बबल लगाने की जरूरत है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। तो आउटपुट एक्टिव लो है तो आउटपुट में क्या लगाने की जरूरत है बच्चों? तो यू हैव टू मेंशन द बबल इन फ्रंट ऑफ आउटपुट। यहाँ पे जो 10 के 10 आउटपुट है उसके फ्रंट में मैंने क्या लगाया है? तो बबल लगाया है। सो व्हाट इज द चेंज इन वर्किंग ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर? व्हेन वी अप्लाई द इनपुट एज 0 0 0 0 तो हमें कौन सा आउटपुट मिलना चाहिए था? वी विल गेट द आउटपुट एज अ y0। तो सेम y0 ही आउटपुट रहना चाहिए, बट आउटपुट एक्टिव लो होने के वजह से सिर्फ y0 टर्न ऑफ रहेगा, बाकी सब टर्न ऑन रहेंगे। ओके, क्योंकि क्या हो रहा था? सिर्फ y0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंटरनली। तो बबल होने की वजह से y0 1 का क्या हो जाएगा? बाहर 0 हो जाएगा और बाकी 0 के क्या हो जाएंगे? बबल होने की वजह से हाई आउटपुट देंगे। दैट इज द चेंज इन केस ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ और समझाती हूँ आप लोगों को। सपोज वी अप्लाई द इनपुट एज अ 0
1 0 1 आउटपुट क्या मिलना चाहिए? डेफिनेटली Y5 एज आउटपुट मिलना चाहिए, बट आउटपुट क्या है IC 7445 के? एक्टिव लो है। एक्टिव लो नहीं रहते थे तो Y5 सिर्फ क्या हो जाता था? 1 हो जाता था, बाकी सब क्या रहते थे बच्चों? 0 रहते थे। कब? जब आउटपुट एक्टिव लो नहीं रहते थे। बट आउटपुट कैसे है? तो आउटपुट एक्टिव लो है तो बबल की वजह से 1 बबल से पास होगा तो सिर्फ Y5 क्या हो जाएगा? उस टाइम पे 0 हो जाएगा और बाकी के 0 बबल से पास होने की वजह से क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, क्योंकि बबल इज वर्किंग लाइक अ इन्वर्टर, राइट? ओके, तो क्लियर है यहाँ पे क्या चेंजेस है? तो ये एक चीज याद रखनी है आप लोगों को जब आप लोग BCD टू डेसिमल डिकोडर यूज कर रहे हो। नाउ लेट्स कम टू द ट्रूथ टेबल ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर। जो ट्रूथ टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है IC 7445 का, जिसके इनपुट कैसे है? तो एक्टिव हाई इनपुट है, बट आउटपुट कैसे है? एक्टिव लो आउटपुट है। सो रिमेंबर, जब हम लोग ट्रूथ टेबल लिख रहे हैं तब, सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वी गाइज आर प्रोवाइडिंग एट द इनपुट साइड? तो जो भी वैलिड कॉम्बिनेशन है वो है 0 से लेके 9 तक, राइट? फ्रॉम 0 0 0 0 टू 1 0 0 1 ये हमारे वैलिड कॉम्बिनेशन है। सो मैंने पहले ही बताया था, एज देयर आर 4 वेरिएबल, टोटल 16 कॉम्बिनेशन वी कैन प्रोवाइड। ओके, तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 10 से लेके 15 तक, 10 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो 1 0 1 0 2 अप टू द 15 1 1 1 1 ये कैसे कॉम्बिनेशन रहेंगे? फॉर दिस इनवैलिड कॉम्बिनेशन रहेंगे, बिकॉज देयर आर ओनली प्रेजेंस ऑफ 10 आउटपुट। तो 10 के लिए कहाँ तक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? 0 से 9 तक। एंड 10 टू 15 कैसे कॉम्बिनेशन है बच्चों? तो इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। समझ में आया है? तो व्हेन वी प्रोवाइड द इनपुट, BCD इनपुट एज अ 0 0 0 0, आउटपुट कौन सा मिलेगा? तो वी विल गेट द आउटपुट फॉर Y0, राइट? बट आउटपुट कैसे है? एक्टिव लो है, तो Y0 एक्टिव लो आउटपुट में से जाएगा तो सिर्फ वही आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएंगे। बाकी सब आउटपुट क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। बट बबल से ट्रांसफर होने के बाद वो सब क्या हो जाएंगे? 1 1 1 1 1 1 1। ओके, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 0 0 0 1, ये किसका इनपुट कॉम्बिनेशन है? तो हम लोगों को इसके लिए आउटपुट मिलेगा Y1, बट आउटपुट Y1 मिलने के वजह से वो क्या हो जाएगा? बबल से ट्रांसफर होने के बाद 0 हो जाएगा। बाकी सब आउटपुट क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। 0 0 1 0 वी विल गेट दी आउटपुट एज अ Y2, तो Y2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। बाकी सब आउटपुट क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 0 0 1 1 वी गेट दी आउटपुट एज अ Y3, बाकी सब कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? तो हाई हो जाएंगे, बिकॉज द आउटपुट इज एक्टिव लो। सिमिलरली लास्ट 2 कॉम्बिनेशन की तरफ चलिए। 1 0 0 0 ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो इट इज द कॉम्बिनेशन फॉर Y8, सो यू विल गेट द आउटपुट एज अ Y8, तो Y8 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट कैसे है? एक्टिव लो है। और बाकी जो 0 आने चाहिए थे वो क्या हो जाएंगे? तो 1 हो जाएंगे। 1 क्यों होंगे? क्योंकि 0 बबल में से पास हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 1 0 0 1 यू विल गेट द आउटपुट एज अ Y9 0 मिल जाएगा। बाकी सब क्या मिलेंगे? तो हाई मिलेंगे। तो आप लोगों को ट्रूथ टेबल याद रखना है, तो देयर इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे। डायगोनली क्या लिखना है? 0 लिखना है। अपर जो पोर्शन है उसमें भी 1 लिखना है, लोअर पोर्शन है उसमें भी 1 लिखना है। तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो आप लोगों को ऐसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आउटपुट 0 आ रहा है और बाकी उस टाइम पे क्या हो रहे हैं? तो हाई हो रहे हैं। लेट्स डिस्कस फॉर द इनवैलिड कॉम्बिनेशन 1 0 1 0 टू 1 1 1 1। तो इसके लिए तो हमें आउटपुट मिलना ही नहीं है,
बट आउटपुट एक्टिव लो होने की वजह से सभी आउटपुट क्या हो जाएंगे अंदर, तो सभी आउटपुट अंदर हो जाएंगे 0 0 0 0। बट वहाँ पे क्या है आउटपुट साइड में, तो बबल है, वो जब बबल से पास होंगे तो सभी आउटपुट बबल से पास होने के बाद क्या हो जाएंगे, तो 1 1 1 1। एक्चुअल आउटपुट 0 आने वाले हैं, बट एज द आउटपुट्स आर एक्टिव लो, वो बबल से पास होने वाले हैं। तो फॉर दैट कॉम्बिनेशन यू विल गेट ऑल द आउटपुट फ्रॉम y0 टू y9 क्या मिलने वाले हैं बच्चों, तो 1 1 1 1 मिलने वाले हैं, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो A एज ए MSB और D एज ए LSB मेंशन किया गया है। मैंने पहले ही बताया है कि आप लोगों को मेंशन करना है। तो क्लियर विद द ट्रूथ टेबल ऑफ IC 7445। तो ये ट्रूथ टेबल मैंने फड़के प्रकाशन से लिया है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लेट्स कम टू द लॉजिकल डायग्राम ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर। सो फॉर द लॉजिकल डायग्राम वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द आउटपुट इक्वेशन कि आउटपुट इक्वेशन को कैसे लिखना है। तो हम लोगों ने 10 आउटपुट एक्सप्रेशन लिखे थे फ्रॉम y0 से लेके y9 तक, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम। तो लॉजिकल डायग्राम किस टर्म में थी, तो 4 वेरिएबल के टर्म में थी, A B C D विच इज़ नथिंग बट द इनपुट ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर। सो A B C D ये 4 लाइन हम लोगों ने कंसिडर की है, बट सेम टाइम वी वांट A बार B बार C बार D बार, तो इसको भी हम लोगों को फॉर्म करना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट हम लोगों ने क्या फॉर्म किया है, A बार B बार C बार D बार। क्लियर है? सो व्हेन यू गाइज आर गेटिंग द आउटपुट एज अ y0, जब हम लोग इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 0 0 0 0। सो व्हाट इज द आउटपुट एक्सप्रेशन, जब भी 0 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, A बार B बार C बार D बार। ओके, तो यू हैव टू कनेक्ट इट टू द रिस्पेक्टिव लाइन। तो आप लोगों ने कनेक्ट किया है A बार B बार C bar D bar, at that time you will get the output as a y0। ओके, एक चीज याद रखना है आप लोगों को, लॉजिक डायग्राम निकालते समय एक्टिव लो और एक्टिव हाई का कंसेप्ट ही नहीं आता है। ओके, यू हैव टू गो नॉर्मली। ओके, y1 कब मिलेगा, तो यू विल गेट दी y1 एज अ आउटपुट व्हेन यू अप्लाई दी 0 0 0 1 एज ए इनपुट, BCD इनपुट अप्लाई करते हो तब। तो 0 को कैसे लिखना है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो A बार B बार C बार D, D क्या है तो 1 है, तो D को कैसे लिखोगे, तो एज इट इज लिखोगे, उस वेरिएबल को जैसे के वैसे लिखोगे। सो देखो A बार B बार C बार इट्स कनेक्टेड टू द D, नॉट अ D बार। ओके, क्योंकि D क्या है तो 1 है। तो इस तरीके से आप लोगों को कहाँ तक आप लोगों के कितने AND गेट रहेंगे, सो यू रिक्वायर्ड 10 AND गेट्स फॉर 10 आउटपुट। ओके, तो लेट्स कनेक्ट, जैसे आप लोगों का आउटपुट एक्सप्रेशन है उस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि y4 है तो y4 कौन सा इनपुट अप्लाई करना पड़ेगा, 0 1 0 0। तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आया, 0 के लिए क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट, A क्या रहना चाहिए 0, B क्या रहना चाहिए 1, C क्या रहना चाहिए 0, D क्या रहना चाहिए 0। सो A बार B 1 है तो एज इट इज, C बार D बार, देखो कनेक्ट कैसे किया है, A बार देन B C बार D बार। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू इट्स आउटपुट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने टोटल कितने ड्रॉ किए हैं, तो मैंने टोटल 10 AND गेट ड्रॉ किए हैं। पूरे आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे टोटल यहाँ पे कितने AND गेट है, तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टोटल 10 AND गेट्स आर देयर। सो देखो यहाँ पे आउटपुट एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से है, 4 नॉट गेट आप लोगों को यूज हो रहे हैं फॉर द कॉम्प्लीमेंट पर्पस एंड 10 AND गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द 10 आउटपुट। ओके, सो क्लियर विद द लॉजिकल डायग्राम, थोड़ा सा लेंदी डायग्राम है बट आसान है। यू हैव टू मेंशन द LSB एंड MSB पोजिशन। तो D क्या है तो D LSB है, A क्या है तो MSB है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मेंशन करना जरूरी है। देयर इज अगेन वन टॉपिक of decoder, that is BCD to 7 segment decoder or a driver. According to the deleted syllabus,
वो अभी नहीं है, बट आप लोगों को कवर करके चाहिए तो मैं आप लोगों को उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगी। तो आप लोग वैसे कमेंट सेशन में मुझे बता दो। होप सो यू गाइज आर क्लियर विद द डिकोडर। Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel.